चाहे वो आम आदमी पार्टी कर रही हो, चाहे वो कांग्रेस कर रही हो, लेकिन इसका चुनाव पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा ये कहना काफी मुश्किल है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से विपक्ष के निशाने पर आ चुके हैं। पूरा ही विपक्ष इस वक्त देश के प्रधानमंत्री से तमाम सवाल पूछते हुए नजर आ रहा है। न सिर्फ कांग्रेस से पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की जो लोकसभा से सदस्यता रद्द की गई है उस मामले को लेकर, बल्कि इससे पहले से यहां पर गौतम अडानी के मुद्दे को लेकर सियासत तेज है और जेपीसी की मांग लगातार की जा रही है। दूसरी ही तरफ देखा जाए तो अब इस राजनीतिक संकट के बीच एक और नया मोड़ आ चुका है। ये मोड़ ला दिया है अब जम्मू कश्मीर से राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने। जी हां, हाल ही में सत्यपाल मलिक ने जो खुलासा किया है, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब उन्होंने बातचीत की, जो पुलवामा हमला हुआ उसके बीच किस तरीके से जो मदद मांगी गई थी गृह मंत्रालय से, लेकिन साफ तौर पर इनकार कर दिया गया। दरअसल उन्होंने खुलासा किया कि पीएम मोदी ने यह तक कह दिया कि तुम चुप रहो। अब ऐसे में देखा जाए तो सत्यपाल मलिक के उस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी के साथ साथ आम आदमी पार्टी उन पर हमलावर है। दूसरी ही तरफ बीजेपी अब यहां पर सवालिया निशान की तरफ एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। यूपी में जिस तरीके से अतीक अहमद की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई पुलिस कस्टडी के बीच, ऐसे में इन तमाम सवालों के बीच कहीं ना कहीं यही सवाल खड़े होते हैं, क्या यहां पर मोदी सरकार अब खतरे में पड़ती हुई दिखाई दे रही है? इन्हीं तमाम सवालों का जवाब लेंगे हमारे सहयोगी कपिल से। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल यहां पर कपिल ये बेहद बड़ा अहम सवाल बनते हैं जो मुद्दे सामने आ रहे हैं। दूसरी ही तरफ इसमें एक और मुद्दा है जो पीएम की डिग्री को लेकर यहां पर बातें कही जा रही हैं। ईडी सीबीआई को लेकर यहां पर सवाल उठ रहे हैं कि उनके नेतृत्व में ये काम कर रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि विपक्ष की तो एक मिली भगत दिखाई दे रही है, एकजुटता का संदेश दे रही हैं? अरविंद केजरीवाल की सीएम पद को लेकर अब यहां पर सवाल खड़े हो गए हैं। सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए बुला लिया और सत्यपाल मलिक के इस बयान के चलते क्या लगता है आपको कि एक पुलवामा अटैक जिसके बारे में हम सब बखूबी जानते हैं और अचानक से यहां पर जो मदद मांगी गई उससे इनकार कर देना और पीएम मोदी को लेकर ये बातें कही जा रही हैं मलिक की तरफ से, तो आप इस पूरे ही प्रकरण को किस तरीके से देखते हैं? क्या 2024 में उनका चुनाव जीत पाना यहां पर वाकई में तय माना जा सकता है, या फिर यहां पर अब जो सरकार है जिस तरीके से सवालों के घेरे में फंस चुकी है? देखिए, अगर सरकार की बात करी जाए तो लगातार सवालों के घेरे में भले ही हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी कर रही हो, चाहे वो कांग्रेस कर रही हो, लेकिन इसका चुनाव पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा ये कहना काफ़ी मुश्किल है। देखिए, अगर विपक्ष की बात करी जाए या फिर कई ऐसे मंत्री हैं, शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर भी हमने यही जो है वो बताया था कि बीजेपी में रहकर भी वो बीजेपी के खिलाफ बोलते हुए नजर आए। नवजोत सिंह सिद्धू ने भी इस तरह का काम किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि पुलवामा हमले को लेकर जिस तरीके से सत्यपाल मलिक ने बातें कही हैं वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली हैं, वो जाँच का विषय है। लेकिन क्या सरकार इस बात की जांच कराएगी? मुझे नहीं लगता कि जांच कराएगी, क्योंकि उसमें खुद सरकार इन्वॉल्व है। हालांकि उन्होंने कहा था कि 5 एयरक्राफ्ट मांगे गए थे, मैंने ये कहा था कि सड़क के रास्ते जो है वो नहीं लाया जाए तो बेहतर होगा। और जब उन्होंने कहा कि देखिए ये जो घटना हुई इसके लिए हमें जिम्मेदार हैं, तो पीएम मोदी ने कहा कि आप चुप रहिए, आप जो है वो और बातें मत बोलिए। तो ये कहीं ना कहीं गंभीर आरोप है। और अगर पीएम मोदी की बात करी जाए तो मुझे लगता है कि सरकार के खिलाफ अगर आप किसी तरह की बयानबाजी करते हैं तो फिर सरकार आपके खिलाफ सीबीआई, ईडी और भी तरह की जांच एजेंसियां होती हैं उनका शिकंजा कस देती है। फिलहाल सत्यपाल मलिक जो है लगातार बोलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी चुप है। तो इसका मतलब तो यही है कि जो आरोप लगा रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं सच्चाई है और बीजेपी नहीं चाहती कि ये कलह जो है वो बढ़ती हो। आखिरी छोटा सा सवाल कपिल, क्या वाकई में अब बात यहां पर इस्तीफे तक पहुंच सकती है पीएम मोदी के? देखिए, मुझे नहीं लगता कि बात इस्तीफे तक पहुंचेगी। हालांकि विपक्ष जो है वो मांग करेगा, क्योंकि विपक्ष की अगर बात करी जाए तो जिस तरीके से मुद्दा उठाया गया है ना, ये काफी ज्यादा गंभीर है। देश की सुरक्षा को लेकर देखिए, जब जब बात आती है, राहुल गांधी जब दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया था सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर, तब राहुल गांधी ने कहा था कि हम जो है वो देश की सेना के साथ है, हमें किसी तरह के सबूत नहीं चाहिए। लेकिन अब खुद बीजेपी के नेता, खुद राज्यपाल जो बीजेपी ने बनाया, उन्होंने इस तरीके के आरोप लगाए हैं। तो फिर इसको लेकर जो है वो विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक जरूर उसे हल्ला करना चाहिए और इस बात को लेकर कहीं ना कहीं जवाब पीएम मोदी से मांगना चाहिए। आप संसद में आइए और इस बात को लेकर चर्चा कीजिए और जवाब दीजिए कि अगर ऐसा था तो वाकई में देश में अगर सीआरपीएफ के जवानों की बात करी जाए, वो कहीं ना कहीं जो देश की सुरक्षा करते हैं वो सर्वोपरि हैं। क्या सरकार जो है उसने मजाक बना के रखा है? इस तरह की घटनाएं जो है वो बार बार जम्मू कश्मीर में देखने को मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। अब देखना यही होगा कि बार बार यहां पर डिग्री को लेकर सवाल उठ रहे हैं और सत्यपाल मलिक ने जो खुलासा किया है उसके बाद क्या वाकई में
यहाँ पर अब उनकी सदस्यता को लेकर एक बार फिर से सवाल उठेंगे? क्या यहाँ पर बात इस्तीफे तक पहुंच सकती है? क्योंकि अतीक अहमद जो हादसा हुआ है उसके बाद से यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे तक बात पहुंच चुकी है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।